नमस्कार। कभी सोचा है कि जेब में कैश न होने पर भी कितनी आसानी से हम कुछ भी खरीद लेते हैं। आज हम उसी क्रांति की कहानी को समझने वाले हैं जिसने भारत में पैसे के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीआई की। ये लाइन ये लाइन तो आज हम सब कितनी आसानी से कह और सुन लेते हैं, है ना? सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल तक ये वाक्य अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक या कहूं कि चेहरा है ये निशान, क्यूआर कोड। जो चीज कभी सिर्फ कुछ टेक सेवी लोगों तक ही सीमित थी, आज वो हर नुक्कड़, हर दुकान पर नजर आती है। चलिए एक पल के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब हमारी जेबों में नोटों और सिक्कों की खनक गूंजती थी। याद है ना वो दिन? हर छोटी बड़ी पेमेंट के लिए एटीएम ढूंढना पड़ता था, छुट्टे पैसों के लिए दुकानदार से बहस होती थी, या फिर ज्यादा कैश साथ रखने में एक डर सा लगा रहता था। और महीने के आखिर में ये हिसाब लगाना कि भाई पैसे गए कहाँ, वो तो एक अलग ही सिरदर्दी थी। तो सवाल ये है कि लोगों ने इतनी तेजी से डिजिटल पेमेंट को क्यों अपना लिया? वजहें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ कैश की परेशानियां और दूसरी तरफ यूपीआई की सहूलियत, पिन से सुरक्षित लेन देन और खर्चों का ऑटोमेटिक हिसाब। इन्हीं वजहों ने यूपीआई को इतना पॉपुलर बना दिया। और फिर एंट्री होती है उस सिस्टम की जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए अब थोड़ा यूपीआई को समझते हैं, जिसने इस क्रांति की नींव रखी। तो आखिर ये यूपीआई है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके सारे बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल ऐप से जोड़ देता है। मतलब अब आप किसी को भी, चाहे उसका कोई भी बैंक हो, तुरंत पैसे भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं, वो भी सीधे अपने फोन से। और कमाल की बात यह है कि इसका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। बस ऐप खोलो, क्यूआर कोड स्कैन करो या यूपीआई आईडी डालो, अमाउंट भरो, अपना सीक्रेट पिन डालो और बस पलक झपकते ही पेमेंट हो जाता है, एकदम इंस्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने कैसे एक बहुत बड़े बदलाव की लहर पैदा की, खासकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की जिंदगी में। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये तो देश के लाखों छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों की आवाज है। यूपीआई ने उन्हें रोज की इन छोटी छोटी परेशानियों से सच में आजादी दिलाई है। और इस बदलाव को कितने बड़े पैमाने पर अपनाया गया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि यूपीआई ने एक महीने में 10 अरब, जी हाँ, 10 अरब से ज्यादा लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और एक बात साफ कर दो, ये क्रांति सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे शहरों और गांवों में भी इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो सही मायनों में एक डिजिटल इंडिया की सच्ची तस्वीर पेश करता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें उन मुश्किलों को भी जानना होगा जो आज भी इस सफर में मौजूद हैं, खासकर ग्रामीण भारत में। सोचिए, गांवों में जहां इंटरनेट कनेक्शन भरोसेमंद नहीं है, जहां लोगों में डिजिटल जानकारी की कमी है, कुछ इलाकों में तो स्मार्टफोन तक नहीं है, और कई लोग नई तकनीक पर भरोसा करने में आज भी झिझकते हैं। ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना अभी बाकी है। तो इन सब के बीच आने वाले 5 सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट्स का भविष्य कैसा दिखता है? आगे क्या होने वाला है? देखिए, यूपीआई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी और भी दिलचस्प होने वाली है। आने वाले समय में हमें क्रेडिट सेवाओं के साथ इसका गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। मतलब यूपीआई से ही छोटा मोटा लोन या बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाएं, बिना इंटरनेट के पेमेंट की सुविधा, और तो और दूसरे देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल आम हो सकता है। तो इस पूरे बदलाव के पीछे का जो असल मकसद है वो एक ही है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जहां कैश पर निर्भरता कम से कम हो और देश का हर नागरिक डिजिटल रूप से सशक्त हो। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम है, या ये उस नई डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव का पत्थर है जिस पर भारत का आने वाला कल टिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।